हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मुझे करीब 1 महीने हो चुका है कंटेंट बनाते हुए। ठीक है, इस पे बात करेंगे हम। तो आज कायदे से मुझे शोल्डर लगाना था। कुछ दिन से काफ़ी शोल्डर में पेन हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने जाके अच्छे से वार्म अप किया। जो 2.5 किलो के डंबल से मैंने करीब 10-15 रैप लगाए होंगे। और शोल्डर की एक्सरसाइज से पहले वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शोल्डर जो है वो 360 मूव करता है। अगर आपके शोल्डर में इंजरी हो गया तो वो आपको किसी भी एक्सरसाइज को करने में बहुत परेशान करेगा। वार्म अप ख़त्म करने के बाद मैंने शोल्डर प्रेस के 4 सेट लिए, 20, 25, 30 और 35 केजी के डंबल से। 35 केजी सबसे ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए, क्योंकि वो एक हेवीएस्ट वेट है काफ़ी, और इसके साथ ही मैं काफ़ी दिन के बाद वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। थोड़ा डर भी लगता है जब आप हेवी वेट लगाते हो, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि कहीं वो अगर गिर गया तो आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने स्पॉट के लिए एक बंदे को पूछा, और उस बंदे ने मुझे सपोर्ट भी किया। मुझे हेवी वेट लगाना पसंद है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आखिरी सेट हमेशा अपने हेवीएस्ट डंबल से लगा पाऊँ, जिसको मैं लगा सकता हूँ करीब 8 से 10 रैप। मैं रोज़ ही कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा रिकॉर्ड कर पाऊँ अपने पूरे दिन के डिसिप्लिन को, पर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा होता है। और कंटेंट बनाने के लिए 24/7 आप कैमरा शुरू नहीं रख सकते। बहुत सारी दिक्कतें चल रही होती हैं कि आप ये भी काम कर रहे हो, वो भी काम कर रहे हो। इस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ। शोल्डर प्रेस की आखिरी सेट में मैंने करीब 9 रैप लगाए, और ये काफ़ी हैवी था। और बिना सपोर्ट के शायद ये हो नहीं पाता, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि ये कहीं गिर ना जाए। और जब मैंने इसको उठाया था आज, तो मुझे थोड़ा ब्लैकआउट फ़ील हुआ था। तो आप इसका पूरा ध्यान रखें कि कभी भी आप अगर हेवी वेट लगा रहे हो, तो पीछे एक बंदा ज़रूर हो, जो आपको सँभाल सके। दूसरी एक्सरसाइज़ लैटरल रेज़ के मैंने 4 सेट लिए, 10, 12, 15 और 20 के डंबल से। तो 1 महीने के कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें सबसे पहले ये आता है कि आपको वो लोग तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, जो आपको जानते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं आपके जानने वाले जो आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी मेरे इंस्टाग्राम पे करीबन 650 फॉलोवर हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर में मात्र 50 से 60 सब्सक्राइबर हैं। तो आप रेशो समझ रहे हो कि आप जब किसी काम को शुरू करना चाहते हो, तो आपको कौन सपोर्ट कर रहा है या कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मैं इन चीज़ों से उठ चुका हूँ। बट रैंडम लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कुछ वीडियोज़ पहले मैं बात करी थी कि आपको कहीं पहुँचने के लिए कहीं से शुरू करना होता है। और अब बस अगर आपने शुरू कर दी, तो आप बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कभी न कभी आपको पता चलेगा कि आप बहुत दूर आ गए हो बाकी लोगों से। ये 6 मिनट की वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिम के साथ अपनी सारी फीलिंग्स को भी बता पाऊँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। अब वीडियोज़ बनाना और कंटेंट बनाना भी मेरे एक रूटीन का पार्ट हो गया है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम से आके अपना नाश्ता तैयार करता हूँ। नाश्ते के बाद ऑफ़िस के लिए बैठता हूँ। कभी-कभी मुझे ऑफ़िस जाना पड़ता है, कभी मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। तो ये सारे काम करने के बाद रात को ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो मुझे वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है। नहीं तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑन द स्पॉट बोलूँ, जो भी मेरे दिमाग में आए। पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है। बट ठीक है, कुछ कर रहा हूँ, तो समय लगेगा, और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो लैटरल रेज़ के बाद मैंने पेग फ्लाई लगाया, जैसे कि आपने देखा। पेग फ्लाई रियर डेल्टा की बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज़ है, जिसे आप कर सकते हैं, और ये ईज़ी भी है। आपको बहुत ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और उसके बाद मैंने फ्रंट रेज़ लगाया। फ्रंट रेज़ हालाँकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लगाने में केबल पे, पर फिर भी आज मैंने बहुत दिन के बाद उसको ट्राई किया कि मैं उसको लगा पाऊँ, और इसके मैंने करीबन 4 सेट लगाए, बट प्रॉपर 12 रैप नहीं लग पाया मुझसे। मेरे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि कई लोग मुझसे रैंडमली बात कर रहे हैं।
तो ये मैंने नोटिस किया कि जब अपने लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको एक रैंडम बंदा सपोर्ट करने आ जाता है कि हाँ भाई, तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि हम सब में हिम्मत नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप भीड़ में कैमरा लेके रिकॉर्ड कर रहे हो और अपने लिए कंटेंट बना रहे हो और कुछ डिलीवर करना चाहते हो। तो मैंने भी एक स्टेप लिया और मुझे अभी अच्छा लग रहा है और मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है भीड़ में कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपने आप को। अगर आप मेरे रूटीन, मेरे डिसिप्लिन से कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ढेर सारा प्यार दिखाएँ मेरे वीडियोज़ पर। अभी मैं काफ़ी दिन के बाद एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने एक ही मसल को ट्रेन कर रहा हूँ। अगले वीक से मैं 1 दिन में 2 मसल को ट्रेन करूँगा और इस तरह से मैंने शोल्डर के आखिरी एक्सरसाइज़ में स्रक्स लिया और मैंने टोटल 5 एक्सरसाइज़ को पिक किया अपने शोल्डर को ट्रेन करने के लिए। धीरे-धीरे समर सीज़न भी सामने आ रहा है, तो अब हमें वाटर इनटेक को भी ट्रैक करना होगा, क्योंकि गर्मी में वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मौसम ऐसा होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस ज़्यादा होने लगते हैं। तो गर्मी के मौसम में ख़ासकर पानी को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको मेरी वीडियोज़ थोड़ी भी पसंद आ रही है या कुछ आप थोड़ा भी सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरह से डिलीवर करता जाऊँ।